बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन। हमारे मुल्क में जिस तरीके से ख़वातीन के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है और ख़वातीन को जिस तरीके से हक़ वरासत से महरूम करने का वतेरा हमारी कौम ने बना रखा है, इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं किया। हमारी सोसाइटी में बाप की वफ़ात के बाद बहनों को वरासत में हिस्सा देने के लिए जो भाई हैं, नॉर्मली मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करता, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह ऐसे भी भाई हैं जो अपनी बहनों को वरासत का जो उनका हिस्सा बन रहा होता है बाप की तरफ से वो देते हैं, लेकिन जमहूर यही है, आम तौर पर ऐसा ही होता है कि बहनों को हक़ वरासत से महरूम कर दिया जाता है। आज हमारे साथ इंतहाई पढ़ी लिखी हमारी बहन डॉक्टर सारा चौधरी तशरीफ़ रखती हैं। इनके वालिद मोहतरम का वसाल हुआ और उनके वसाल के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है, जिसमें हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, प्लॉट्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें से इनका भाई इनको कुछ भी नहीं दे रहा, बल्कि वो प्रॉपर्टी बेचता जा रहा है। इस हवाले से जब अदालत से रजू किया गया कि जनाब वो हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, तो अदालत का जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है कि 6 साल से इनका केस जो है वो पेंडिंग है, सब जुडिस है, और अभी तक इनका केस एविडेंस तक नहीं पहुंच पाया। गोया कि ये जो निज़ाम अदल है ये सुहाने रूह बना हुआ है उन हमारी बहनों के लिए, उन हमारी बेटियों के लिए जिनको एक तो भाई जो है उनके हक़ वरासत से महरूम करने पर तुले हुए हैं, दूसरा ये है कि उनको उनके माँ बाप के घर में कदम रखने की भी फिर इजाज़त नहीं रहती अगर वो अपना हिस्सा मांगती हैं। तो मैं डॉक्टर सारा चौधरी से बात करूंगा कि वो अपने इस जो इनको जिस तरह की मुश्किलात का सामना है उस हवाले से आप कुछ फरमाएं। जी बस पहले तो अपने वालिद की खूब खिदमत की है, वालिदा की खिदमत की। ये नहीं पता था कि आगे क्या क्या हमें पापड़ बेलने पड़ने हैं। और उसके बाद जब वालिद साहब फौत हो गए तो मुझे वापस जाना था, क्योंकि मेरा वहाँ ओवरसीज़ में रहती थी। तो बस पूछा कि भी मेरी वरासत में कुछ डिफ़ाइन कर दें ताकि हम उसको आगे जब आए दोबारा आऊँ तो फिर वो बात सही हो जाए, हम उसको डिफ़ाइन करके शेयर्स अपने अपने ले लें। लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये जवाब दिया कि तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं है। बहरहाल वो मुझे फिर कोर्ट के थ्रू जाना पड़ा, लीगल सिस्टम को यूज़ करना पड़ा ताकि मुझे राइट्स जो हैं वो उससे मैं महरूम ना हूँ, जो मेरा शरीयतन है और मेरा जो मेरा हक़ है, इस्लामी हक़ है। और मेरा ख्याल मैं इस्लामिक मुल्क में रह रही हूँ और इसका तहफ़्फ़ुज़ तो ये मुल्क ही करेगा, ये हुकूमत करेगी, दोनों ही चीज़ें हैं। बहरहाल वो ये तो मैं कोर्ट्स में चली गई, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि मैं अपनी फैमिली से भी डिटैच हो गई। मेरी वालदा और मेरे भाई जो हैं वो बिल्कुल मुझे नहीं किसी तरीके से भी नहीं मिलना चाह रहे, और प्लस वो ना ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ में है कि कुछ देना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये कोई ऐसा सेटबैक नहीं है, ये तो मैं तो इस्लाम के लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी ही होगी। देखें, डॉक्टर साहबा ने जो बात की है कि मैं तो वो बात जो अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर बयान की है, ये दर हकीकत अल्लाह पाक की हदूद है कि बेटे का कितना हिस्सा है, बेटी का कितना हिस्सा है, बेवा का कितना हिस्सा है। जो भी शख्स इस जो अल्लाह पाक के हुक्म की, अल्लाह पाक के हदूद की पामाली करता है वो गुनाह कबीरा करता है और उसकी बख्शिश नहीं होनी। लेकिन डॉक्टर साहबा के साथ जो सबसे बड़ा सेटबैक इस वक्त ये हो रहा है कि भाई साहब जो हैं, भाई साहब का क्या नाम है जी, वो क्या करते हैं? डॉक्टर खालिद रफीक चौधरी। वो एजुकेटेड डॉक्टर हैं मगर वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डॉक्टर हैं, और दोनों बहन भाई डॉक्टर। इनके अब्बा लाहौर के बहुत बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर थे और उनका गुलबर्ग हॉस्पिटल था और उन्होंने बड़ा सर्व किया है हमारे नेशन को। लेकिन उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है वो देख लें कि एक ऐसी फैमिली जो पढ़ी लिखी है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी देहात में जो देहाती कल्चर के लोग हैं वो अपनी बेटियों को नहीं देते, या इंटीरियर सिंध के लोग नहीं देते, या केपी के लोग नहीं देते। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि डॉक्टर साहिबा खुद अमेरिका में पढ़ी हैं,
इनके हस्बैंड अमेरिका में इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर आमिर ज़हीर, और इनके भाई डॉक्टर हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये हक़ वरासत के लिए इनको इस बोसीदा निज़ाम अदल का जो है ना वो यहाँ पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी इनका भाई बेचता चला जा रहा है, और अदालतें जो हैं वो तरीक़ों पर तरीक़े दिए जा रही हैं, और वो कहती हैं जी जब आपको मिलेगी तो जो कुछ उन्होंने बेचा होगा सब सेट असाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर वो सब कुछ बेच कर पाकिस्तान से बाहर चले गए मोहतरम डॉक्टर साहब जो है इनके भाई, तो फिर ये किसको जो है ना वो पूछेंगी जाकर, यहाँ रहकर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो बाहर जब चले गए तो कौन इसका पुरसाने हाल होगा। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे माशरे की जो औरत है उसको किस तरह से जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है। जब माशी तौर पर कमज़ोर होगी तो डेफिनेटली सोसाइटी में आपने देख लिया कि माशी तौर पर कमज़ोर करने से सोशली इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इस हवाले से मैं ह्यूमन राइट्स, नस्लें तबाह हो जाती हैं, आने वाली नस्लों को प्रॉब्लम होती है, उनकी आपस में रिश्तेदारियां नहीं हो पाती, वो सोशल स्टेटस उनका वो नहीं बन पाता। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहबा कि आपकी हम आवाज़ बन रहे हैं, और हम हर फोरम पर ह्यूमन राइट्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से, ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल की तरफ से, मुस्तफ़ाई जस्टिस फोरम की तरफ से हम आपके लिए आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे दोस्त हैं मोहतरम सफदर हमदानी साहब, आलमी अखबार के वो एडिटर हैं, यूके से वो पब्लिश होता है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारी वॉइस बने और आपकी आवाज़ जो उठाएं। इसी तरह हमारी बहन डॉक्टर निगत नसीम सिडनी में हैं, उनको भी मैं ये क्लिप भेजूंगा कि वो भी इसको अपने जो है वो जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर वो इसे करें, और इस हवाले से हम आर्टिकल्स भी अब मुख्तलिफ अखबारात में पब्लिश करवाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ नाज़रीन व सामीन, अगर किसी भी मेरी बहन या बेटी को हक़ वरासत से महरूम किया जा रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाए। आवाज़ इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अल्लाह पाक सुनने वाला है। जितने भी दुनियावी बुत हैं ये एक वक्त आएगा पाश पाश हो जाएंगे। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।